तो मेरे प्यारे साथियों, हमने भाग एक की साखी जहां विराम दी थी, वहीं से आज एक और गहरी यात्रा शुरू होने जा रही है। ये केवल कथा का आगे बढ़ना नहीं है, ये चेतना का और भीतर उतरना है। क्योंकि अब प्रश्न और तीखे होने वाले हैं और सत्य और स्पष्ट। तो क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, जहां गुरु नानक देव जी मनुष्य को उसके भीतर से जगाने वाले हैं? समय के साथ गुरु नानक की वाणी लोगों के जीवन में आचरण बनने लगी थी। अब वे केवल सुनते नहीं थे, वे बदलने लगे थे। जहां पहले लोग एक दूसरे से डरते थे, अब संवाद होने लगा था। जहां पहले भेदभाव था, वहां प्रश्न उठने लगे थे। एक स्थान पर लोगों ने गुरु नानक से पूछा कि क्या ईश्वर किसी एक स्थान पर रहता है? गुरु नानक ने कहा कि यदि ईश्वर किसी एक जगह में बंद होता, तो बाकी संसार कैसे चल पाता? ईश्वर तो हर श्वास में है, हर कर्म में है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। कई लोगों ने कहा कि वे बहुत धार्मिक हैं। गुरु नानक ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर का सबसे कमजोर व्यक्ति तुम्हारे धर्म से सुरक्षित है? यह प्रश्न किसी शास्त्र से नहीं, अंतरात्मा से आया था। एक नगर में लोग नियमों में इतने उलझे थे कि प्रेम के लिए समय ही नहीं था। गुरु नानक ने कहा कि नियम यदि मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दें, तो वे नियम नहीं, बंधन बन जाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग ईश्वर का नाम लेकर अपना महत्व बढ़ाते हैं। गुरु नानक ने कहा कि जो सच में ईश्वर को जान लेता है, वह स्वयं को छोटा मानने लगता है। एक बार कुछ युवकों ने पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? गुरु नानक ने कहा कि अपने भीतर के अहंकार से, ईमानदारी से मुलाकात करना सबसे कठिन है। जहां वे गए, उन्होंने यह नहीं सिखाया कि क्या पहनना है, क्या खाना है या कैसे दिखना है। उन्होंने यह सिखाया कि कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है और कैसे उत्तरदायी बनना है। भाई मर्दाना रबाब बजाते और शब्द बहते, कभी धीमे कभी गहरे। शब्दों के बीच कोई डर नहीं था, सिर्फ समझ थी। कई लोग अपनी गलतियों के साथ उनके पास आए। गुरु नानक ने कभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि स्वीकार करना पहला कदम है और परिवर्तन दूसरा। कुछ स्थानों पर लोग सत्ता से कुचले जा रहे थे। गुरु नानक ने कहा कि जो शक्ति सेवा नहीं बनती, वह अंततः हिंसा बन जाती है। उन्होंने देखा कि मनुष्य दूसरों को बदलने में पूरा जीवन लगा देता है, पर स्वयं को देखने से डरता है। गुरु नानक ने कहा कि एक जागृत मनुष्य सैकड़ों भाषणों से अधिक प्रभाव डालता है। जहां वे रुके, वहां कोई उपदेश नहीं था, कोई आदेश नहीं था, सिर्फ जीवन था जो अपने आप सिखा रहा था। लोगों ने महसूस किया कि यह मार्ग कठोर नहीं है, पर ईमानदार है। इसमें दिखावा नहीं, पर जिम्मेदारी है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा था कि गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहे थे। वे मनुष्य को मनुष्य बना रहे थे, और यही कार्य सबसे कठिन भी था और सबसे आवश्यक भी। यात्रा आगे बढ़ रही थी, और हर कदम के साथ यह मार्ग और स्पष्ट होता जा रहा था। यात्रा के साथ साथ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ जिज्ञासा से आते थे, कुछ पीड़ा लेकर, और कुछ केवल अपने भीतर की बेचैनी को समझने के लिए। गुरु नानक किसी को रोकते नहीं थे, किसी को बुलाते नहीं थे। जो आता वह स्वयं आता। एक स्थान पर लोगों ने पूछा कि यदि सब एक हैं, तो फिर इतना संघर्ष क्यों है? गुरु नानक ने कहा कि एकता को मान लेना आसान है, पर उसे जीना कठिन। संघर्ष विचार से नहीं, अहंकार से जन्म लेता है। कहीं लोग अपने अतीत से बंधे हुए थे, किसी की भूल, किसी का अपराध, किसी का पश्चाताप। गुरु नानक ने कहा कि अतीत सीख है, पर निवास स्थान नहीं। जो वहीं रुक जाता है, वह वर्तमान खो देता है। एक बार कुछ लोगों ने कहा कि संसार बहुत कठोर है। गुरु नानक ने कहा कि संसार जैसा है, वह तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाता है। करुणा बढ़ाओ तो संसार कम कठोर लगेगा। भाई मर्दाना कभी थक जाते, रबाब के स्वर डगमगा जाते। गुरु नानक मुस्कुराकर कहते कि विश्राम भी यात्रा का ही एक हिस्सा है। उन्होंने लोगों को बताया कि आध्यात्म जीवन से भागना नहीं, जीवन को पूरी जिम्मेदारी से जीना है, डर से मुक्त होकर, पर विवेक के साथ। कई लोग ईश्वर से कुछ मांगने आए। गुरु नानक ने कहा कि मांगने से पहले यह देखो कि तुम देने के लिए क्या तैयार हो। एक नगर में लोगों ने धर्म को प्रतिस्पर्धा बना लिया था। कौन अधिक शुद्ध, कौन अधिक पवित्र। गुरु नानक ने कहा कि पवित्रता दिखाने की वस्तु नहीं, महसूस करने की स्थिति है। कुछ लोग अपने दुख को सबसे बड़ा मानते थे। गुरु नानक ने कहा कि दुख तुलना से नहीं, स्वीकार से हल्का होता है। जहां वे बैठे, वहां शोर कम हो गया, क्योंकि शब्द कम थे, पर अर्थ गहरे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी दरिद्रता धन की नहीं, दृष्टि की होती है, और सबसे बड़ी संपत्ति
संतोष है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं चलता। यह मार्ग सीधे मनुष्य से ईमानदारी मांगता है। कुछ लोग उनके साथ कुछ दूर चले, फिर लौट गए। कुछ दूर तक नहीं गए, पर भीतर तक बदल गए। गुरु नानक यह जानते थे कि हर कोई एक ही गति से नहीं चलता। उन्होंने कभी जल्दी नहीं की, क्योंकि उनके लिए यात्रा का उद्देश्य पहुंचना नहीं, जागृत करना था। और यह जागृति धीरे धीरे समय की धड़कन में घुलती जा रही थी। समय आगे बढ़ता गया। गुरु नानक की यात्रा अब केवल रास्तों की नहीं रही, यह उन प्रश्नों की यात्रा बन गई थी जिनसे लोग अब तक बचते आए थे। जहां वे पहुंचे, लोग अपने विश्वासों को अंतिम सत्य मानकर जी रहे थे। गुरु नानक ने कहा कि सत्य कभी भय से नहीं जुड़ता। जहां भय है, वहां सत्य अपना स्वर धीमा कर लेता है। एक नगर में लोगों ने पूछा कि क्या ईश्वर दुख देता है? गुरु नानक ने कहा कि दुख दंड नहीं, दर्पण है। वह दिखाता है कि भीतर क्या असंतुलित है। कुछ लोग अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। गुरु नानक ने कहा कि ज्ञान यदि नम्रता न लाए तो वह केवल बोझ बन जाता है। भाई मर्दाना कभी रुककर चारों ओर देखते। भीड़ अलग थी, भाषा अलग, पर आंखों में वही प्रश्न थे। गुरु नानक ने कहा कि मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से डरता है, इसलिए वह शोर में रहता है, भीड़ में रहता है। एक स्थान पर लोगों ने कहा कि वे बहुत व्यस्त हैं। गुरु नानक ने कहा कि व्यस्तता अक्सर भीतर की खाली जगह से भागने का तरीका होती है। कई लोग अपने जीवन की कठोरता को धर्म कहने लगे थे। गुरु नानक ने कहा कि जो धर्म मन को कठोर बना दे वह धर्म नहीं, डर का विस्तार है। उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा तप सच के साथ टिके रहना है, बिना कड़वाहट के, बिना घृणा के। कभी कभी वे बहुत देर तक कुछ नहीं कहते। लोग प्रतीक्षा करते और उसी प्रतीक्षा में उनका मन पहली बार शांत होता। गुरु नानक ने कहा कि शांति बाहर से नहीं आती, जब भीतर का संघर्ष थमता है तभी शांति प्रकट होती है। एक व्यक्ति अपने क्रोध से परेशान था। गुरु नानक ने कहा कि क्रोध शक्ति नहीं, थकान है, और प्रेम सबसे बड़ी ऊर्जा है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य जब किसी को दोष देता है तो वह अपने भीतर देखने से बचता है। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि यह मार्ग उन्हें कमजोर नहीं, जिम्मेदार बना रहा है, और यह जिम्मेदारी ही वास्तविक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी थी। अब गुरु नानक की उपस्थिति जहां भी होती, वहां प्रश्न अपने आप उभरने लगते। लोग पूछते नहीं थे, उनके भीतर प्रश्न जाग जाते थे। एक स्थान पर लोग जीवन को एक निरंतर संघर्ष मानते थे। गुरु नानक ने कहा कि संघर्ष तब तक है जब तक मनुष्य जीवन से लड़ता है। जिस दिन वह जीवन के साथ बहना सीख लेता है, संघर्ष अनुभव में बदल जाता है। कुछ लोग अपने दुख को छिपाने के लिए हंसते थे। गुरु नानक ने कहा कि सच्ची मुस्कान तभी आती है जब मन अपनी पीड़ा से भागता नहीं। भाई मर्दाना कभी कभी रब्बाब के तार बहुत धीरे छेड़ते, वह मौन भी शब्द बन जाता। एक नगर में लोगों ने कहा कि वे बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी जीवन उलझा हुआ है। गुरु नानक ने कहा कि ज्ञान यदि जीवन को सरल न बनाए तो वह अभी अधूरा है। कई लोग अपने कर्मों से डरते थे। गुरु नानक ने कहा कि डर कर्म से नहीं, अज्ञान से जन्म लेता है। कर्म को ईमानदारी से जियो, डर अपने आप गिर जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य भविष्य के बोझ से वर्तमान को दबा देता है, जबकि वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन घटता है। एक बार किसी ने पूछा कि क्या हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है? गुरु नानक ने कहा कि यह मार्ग विशेष लोगों के लिए नहीं, सच्चे लोगों के लिए है। जहां वे ठहरे वहां लोग धीरे बोलने लगे, क्योंकि जब अर्थ गहरा हो तो आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अंधकार यह मान लेना है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, और सबसे बड़ा प्रकाश यह विश्वास है कि परिवर्तन यहीं से शुरू हो सकता है। कुछ लोग अपने दोषों से घबरा जाते थे। गुरु नानक ने कहा कि दोष अंत नहीं, संकेत है। जो उन्हें समझ ले वही आगे बढ़ता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि यह यात्रा लोगों को कहीं और नहीं, स्वयं के पास वापस ला रही है, और यह वापसी सबसे कठिन भी थी और सबसे आवश्यक भी। अब गुरु नानक की यात्रा अपने प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखाने लगी थी। लोग बदल रहे थे, पर उससे भी अधिक उनकी दृष्टि बदल रही थी। जहां पहले वे उत्तर ढूंढते थे, अब प्रश्नों से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि प्रश्न भटकाव नहीं, जागृति का आरंभ होते हैं। गुरु नानक ने कहा कि जीवन का उद्देश्य पूर्ण होना नहीं, सचेत होना है। जो सचेत है वह हर परिस्थिति में सीख लेता है। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि ईश्वर को किसी ऊंचे आसन पर बैठाकर मत देखो, उसे अपने व्यवहार में पहचानो। जहां दया है वहां ईश्वर है, जहां न्याय है
वहां ईश्वर है। भाई मर्दाना रबाब के तार छेड़ते और शब्द धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाते। लोग समझने लगे थे कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। गुरु नानक ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है वह संसार में अशांति नहीं फैलाता। कई लोग उनसे विदा लेते समय कुछ नहीं कहते थे, पर उनकी आंखों में एक नई स्पष्टता होती थी, मानो जीवन अब पहले से कुछ अधिक अर्थपूर्ण हो गया हो। यह यात्रा किसी एक समय की नहीं थी। यह एक बीज थी जो चेतना में बोई गई थी, और वह बीज समय के साथ फल देने वाला था। गुरु नानक जानते थे कि वे केवल मार्ग दिखा सकते हैं, चलना हर व्यक्ति को स्वयं होगा। तो दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी की दिव्य साखी भाग 2 यहीं विराम लेते हैं। आगे की साखी जल्द आने वाली है, जहां और गहरे सत्य और जीवन बदल देने वाले अनुभव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर यह साखी आपके हृदय तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वाहेगुरु जी आप सभी प्यारे साथियों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।